दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इमोशनल मोड से जहां हर एक किरदार अपने अपने दर्द से जूझ रहा है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं का तूफान है जिसने पूरे परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ प्रार्थना की मौत का गहरा सदमा है जिसने हर दिल को तोड़ दिया है, और दूसरी तरफ प्रेम का सपना, उसका रेस्टोरेंट, जो शुरू होने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस घर में कभी खुशियों की जो रोशनी हुआ करती थी, वह अब जैसे कहीं खो गई है। हर कोना उदासी से भरा हुआ है, हर चेहरा थका हुआ है, हर आंख नम है। कोई खुलकर रो भी नहीं पा रहा, और कोई अपने दर्द को शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहा। यह वो खामोशी है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। अनुपमा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, लेकिन उसके दिल का अंधेरा उस रोशनी से कहीं ज्यादा गहरा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह बह नहीं रहे, जैसे वे भी उसके अंदर ही कहीं जम गए हों। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? आखिर किसकी गलती थी? क्या मैं कुछ बदल सकती थी? क्या मैं प्रार्थना को बचा सकती थी? ऐसे हजारों सवाल उसके मन में बार बार उठते हैं, और हर बार उसे और ज्यादा तोड़ देते हैं। एक माँ होने के नाते उसका दिल प्रार्थना के लिए हर पल रोता है। उसे अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी बात याद आती है, उसकी हंसी, उसकी जिद, उसका प्यार। उसे ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना अभी भी यहीं कहीं है, बस वह उसे देख नहीं पा रही। दूसरी तरफ प्रेम है, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसका रेस्टोरेंट सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उसका सपना था, उसकी पहचान थी। लेकिन अब वह सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अनुपमा का दिल दोनों तरफ खिंच रहा है। एक तरफ एक माँ का दर्द है, और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार इंसान की जिम्मेदारी। वह चाहती है कि वह सब कुछ ठीक कर दे, हर टूटे रिश्ते को जोड़ दे, हर दर्द को मिटा दे। लेकिन हकीकत यह है कि वह खुद ही अंदर से टूटी हुई है। इसी टूटन के बीच उसे अचानक एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसा खालीपन जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानती है। ये खालीपन है अनुज की गैरमौजूदगी का। अनुज, वह नाम ही उसके दिल में एक हलचल पैदा कर देता है। उसे याद आने लगते हैं वो सारे पल जब अनुज उसके साथ था, जब हर मुश्किल आसान लगती थी, जब हर दर्द हल्का हो जाता था। अनुज सिर्फ उसका साथी नहीं था, बल्कि उसकी ताकत था, उसका सहारा था, उसका विश्वास था। अनुपमा की आंखें बंद हो जाती हैं, और वह धीरे से बुदबुदाती है, अनुज जी, अगर आज आप मेरे साथ होते तो शायद मैं इतनी कमजोर महसूस नहीं करती। आप हमेशा मुझे संभालते थे, मुझे हिम्मत देते थे, लेकिन आज मैं सच में बहुत अकेली हूं। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द उसके दिल के किसी टूटे हुए हिस्से से निकल रहा हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह जानती है कि अगर वह टूट गई तो यह परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। वह अपने आंसू पोंछती है, गहरी सांस लेती है, और खुद से कहती है कि उसे मजबूत बनना होगा। वह खुद को समझाती है कि जिंदगी कभी भी किसी एक मोड़ पर रुकती नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। तभी अचानक डोरबेल की आवाज गूंजती है। ट्रिन, ट्रिन। यह आवाज उस खामोशी को चीर देती है जो पूरे घर में फैली हुई थी। लेकिन अनुपमा उस आवाज को नजरअंदाज कर देती है। उसके अंदर इतना शोर है कि बाहर की आवाजें उसे सुनाई ही नहीं देती। डोरबेल फिर बजती है, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। फिर एक बार, फिर बार बार। अब यह आवाज जैसे उसे परेशान करने लगती है। वह सोचती है, आखिर कौन हो सकता है, और घर में कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। वह धीरे धीरे उठती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम उठाना उसके लिए एक बड़ी कोशिश हो। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है और हल्की झुंझुलाहट में कहती है, आ रही हूं, इतना कौन परेशान कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह दरवाजे के करीब पहुंचती है, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। एक अजीब सा एहसास उसे घेर लेता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वह दरवाजा खोलती है और बिना देखे ही बोलती है, क्या हुआ? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। वह एकदम से जड़ हो जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि जैसे वह बाहर निकल आएगा।
क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है अनुज कपाड़िया। वही अनुज जिसे उसने खो दिया था, वही अनुज जिसकी यादों के सहारे वह अब तक जी रही थी। उस पल में समय जैसे थम जाता है, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे को देख रहे हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। अनुज भी चुप खड़ा है। उसकी आंखों में भी बहुत कुछ है, प्यार, दर्द, पछतावा और शायद एक उम्मीद। दोनों के बीच की यह खामोशी बहुत कुछ कह रही है। यह खामोशी उन सारी बातों से ज्यादा गहरी है जो शब्दों में कभी कही ही नहीं जा सकी। अनुपमा धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जैसे वह इस पल को छूकर यकीन करना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। तभी पीछे से घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। जैसे ही वे अनुज को देखते हैं, सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। घर का माहौल जो कुछ देर पहले तक दर्द और सन्नाटे से भरा हुआ था, अब उम्मीद और सवालों से भर गया है। क्या यह वापसी सब कुछ बदल देगी? क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा, या फिर यह किसी नए तूफान की शुरुआत है